मैं समझता हूँ कि ये MRK वॉक को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें और इसको जितना आप देख सकें उतना देखें। ये बहुत अच्छा है कि नया एक चीज़ आपके सामने मारिया पेश कर रहे हैं। मेरा नाम चौधरी मंजूर अहमद है। मैं कसूर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ कर दिया था और तब से लेकर आज तक बस मुख्तलिफ़ जगह पे एक लंबी स्ट्रगल की है। मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और इस किस्म की जितनी भी गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमतें रही हैं उनके ख़िलाफ़ एक जिदोजहद की है। यही मेरा तारुफ है। नहीं, मंजूर बस। मैंने कोई जॉब नहीं की। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने लॉ किया और लॉ करके फिर मैंने कुछ देर प्रैक्टिस की, लेकिन फिर 2002 में जब मैं MNA हो गया तो उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। नॉर्मल डे, सुबह उठते हैं, सुबह उठकर चाय पीता हूँ मैं, फिर उसके बाद नाश्ता होता है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। दिन शुरू होना तो पता होता है, ख़त्म कब होना है इसका नहीं पता होता। देखिए, मैं एक ख़ास नुक्ता नज़र से सियासत में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के जो लोग हैं, ख़ासकर जो कुचले हुए तबकात हैं, उनको यहाँ पे जीने का हक़ मिले। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में हूँ और उसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं उनको मुनज़्ज़म करता रहता हूँ। पार्टी के अंदर भी मेरी ऐसी पोजीशनें रही हैं। ये जितनी तनख्वाहों में इजाफ़ा था या लेबर के मुझे इंचार्ज बनाया था और उस पर मैंने ख़ासा काम किया है। और इसी तरह से तलबा, मैं ख़ुद स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ कसूर कॉलेज का। तलबा, मज़दूर, किसान, इनके साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ वो ख़ुद मुनज़्ज़म होकर आगे आएँ और इस मुल्क का इंतज़ाम वो ख़ुद संभालें, जो कि एक इनकलाब की सूरत में हो सकता है। मेरा ख्याल है उनको किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं। राना सनाउल्लाह, मेरा ख्याल है वो बहुत ही समझदार हैं और वो ऑलरेडी बड़े आर्टिकुलेट हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो रैश हो जाते हैं, उनको उस पर कंट्रोल करना। मैं ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं। वो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। उनको चाहिए कि वो इस मुल्क की सियासत करें और निचले तबकात की सियासत करें। मुझे याद नहीं रहते ख्वाब। इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। इंतकाम की सियासत जो है वो होगी तो उसके नताइज बहुत भयानक होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, ये इस जो सरमायादाराना निज़ाम है इसका लाजमी पार्ट है। उसके बगैर ये यहाँ पे, चूँकि ब्लैक इकॉनमी का साइज़ बहुत बड़ा है, उसके बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये सारे लोगों ने अपनी जो दौलत है वो छुपाई हुई है। एक पनामा पेपर आ गया, पता नहीं कितनी जगहों पे है और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि सारा कुछ बाहर आ जाए। इमरान खान, हमारे दोस्त बहुत सारे कहते हैं कि अब यहाँ से आप यू टर्न के बजाय वो कहते हैं इमरान खान ले लो। इसके बारे में उन्होंने खुद ही कह दिया था कि इसमें गुरूर है, ये नारा ना लगाया करें और सबको दे रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मेरी दोनों के बारे में कोई लव नहीं है। नहीं, मेरा इन दोनों में से कोई नहीं है। डॉक्टर मुबशर हसन मेरा फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, दोनों एक ऐसी पार्टियां हैं जिनको बनाया गया है, तो अब PMLN थोड़ा कोशिश कर रही है कि वो एक पार्टी के तौर पर बनकर सामने आए। अभी PTI तो ये फर्स्ट है, इसके बाद जिंदा रहती है कि नहीं रहती है इसका कुछ पता नहीं। हरफन मौला, मेरा ख्याल है वो बना तो इमरान खान ही हुआ है, पता कुछ नहीं है। ये मेरा ख्याल है नून लीग के बारे में ज़्यादा फिट बैठता है। ये मौजूदा रजीम जो है ये यही कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो जहांगीर तरीन और इस किस्म के लोगों के लिए
अब इस पे क्या कहें, किसको क्या कहें, ये तो जो रोज रियासत मदीना की बात करते हैं उन पे फेटा था। ये देखिए वो तो मेरा ख्याल है ये अब फिरदौस आशिक अवान की हालत होगी। काशिफ ज्यादा आर्टिकुलेट है, लेकिन मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। ये बहुत खौफनाक बजट होगा, 900 अरब रुपए के तकरीबन बजट टैक्सेस लगेंगे, और उस पे तो जो लोगों के अब लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं नया टैक्स नहीं लगा रहे, जितना भी रिलीफ था वो सारा वापस ले लिया जाएगा, पेट्रोल से लेकर हर चीज और महंगी हो जाएगी। वेजिटेबल बिरयानी हो तो कसूर डेफिनेट। देखिए बेनजीर भुट्टो को कौन लाइक नहीं करेगा, वो एक उसने मेरा ख्याल है जितनी स्ट्रगल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की है शायद पाकिस्तान की तारीख में खुद जुल्फकार अली भुट्टो ने भी नहीं की, चूँकि उनके बाप को कत्ल कर दिया गया, उनके एक भाई को कत्ल कर दिया गया, दूसरे को कत्ल कर दिया गया, माँ को लाठियाँ मारी, खुद कत्ल शहीद हो गई, और उनके खामद को जेल में रखा गया, वो बच्चे लेकर सियासत में वो स्ट्रगल करती हुई शहीद हुई हैं। तो 35 साल की ज़िंदगी है उनकी, सियासी ज़िंदगी है, उसमें देखें सिर्फ लड़ाई है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और फिर वो पढ़ने लिखने वाली खातून थी, तो ये पहलू भी है कि वो सिर्फ कोई जाहिल पॉलिटिशियन नहीं थी, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, तो ये इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल उसकी कई आ रही हैं, कई आई हैं, वो मर्द हुर के नाम से पहचाने जाते हैं, और एक आयरन मैन है। ज़्यादा तो अब टीवी है, लेकिन दिल करता है बुक पढ़े। देखिए दोनों का अपना अपना है, रूमी चूँकि साथ पोएट भी हैं और साथ सारा है, तो नेचुरली शम्स तबरेज़ की बगावत जो है वो पसंद है। कमर ज़मान कायरा साहब, चौधरी एतजाज़ साहब और शेरी रहमान। मुझे नहीं पता, ये तो दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है यूज़ तो किया है सारा, लेकिन मैं जब चीज़ों पे ज़्यादातर खामोश रहकर उनको देखता हूँ और फिर उस पर अपनी मर्ज़ी का टाइम और चीज़ें चूज़ करता हूँ, वो लोग समझते हैं कि मैं शायद कोई पता नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वक़्त का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। ये लोगों को बहुत कम पता है। बेशुमार है, बेशुमार आते हैं, और अभी आते हैं तो उस पर हंसी आती है, क्या कहें। कभी कभी तो हंसी आती है और कभी कहते हैं कि हंसें के रोएं तेरी नुदरते ख्याल पे हम। सोचता हूँ, साहिर के हैं दो अशार। सोचता हूँ कि तुझसे मिलकर आज मैं जिस सोच में हूँ, पहले उस सोच का मकसूम समझ लूँ तो कहूँ, मैं तेरे शहर में अनजान हूँ, परदेसी हूँ, तेरे अल्ताफ़ का मफ़हूम समझ लूँ तो कहूँ। आज देखिए दो बड़े सानियात हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। एक 16 दिसंबर को मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी थी, और आज तक अलमिया ये है कि उसका भी कुछ पता नहीं चल सका। हमने उसको हमेशा उसको पर्दे डालने की कोशिश की, उसको कवर डालने की। इवन हम उदरमान कमीशन रिपोर्ट नहीं हम शाया कर सके या जारी कर सके। तो उसमें किसका क्या था, जिनका नहीं था उनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया, जुल्फ़कार अली भुट्टो को, और जिनका था सारा कुछ उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और यही कैफियत एक दूसरा जुल्म बच्चों के साथ हुआ, APS का जो सानिया हुआ है, और APS के सानिया के ऊपर भी आज तक सिर्फ पर्दे पड़े हुए हैं। क्या है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो आज भी धक्के खाते फिर रहे हैं बेचारे। वो समझते हैं कि उनको आज भी बताया जाए कि क्या है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखिए ये एक बिल्कुल एक नया एक आइडिया है, एक इसमें नॉवेल्टी है, एक बिल्कुल एक नए अंदाज में
सारी चीज़ें कर रही हैं मारिया। मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसको जितने लोग देखते जाएंगे, अब दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें इसमें आपका ज़ौक़ पता चल जाता है, आपकी पर्सनैलिटी का पता चल रहा है, और आपका जो पॉलिटिकल एंगलिंग है वो भी पता चल रहा है। पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स नहीं बल्कि एंगलिंग क्या है आपकी। तो मेरा ख्याल है कि आपके फॉलोअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, देखते रहें और आगे दोस्तों को कहते हैं।